आज कक्षा 8 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत, यथोचित अभिवादन। कक्षा 8 के छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ्यपुस्तक है संस्कृत पीयूषम। अब तक इस पुस्तक के 8 पाठ हम पढ़ा चुके हैं। 8 पाठों की व्याख्या प्रस्तुत की जा चुकी है। आज हम आप सबके समक्ष 9वां पाठ प्रस्तुत करेंगे और पाठ के अंत में पाठ से संबंधित जो अभ्यास के अंतर्गत प्रश्न उत्तर हैं उनको भी हम अपने छात्रों के लिए व्हाट्सएप के ग्रुप पर भेजेंगे। छात्र उसे अपनी कॉपी में उस भेजी गई सामग्री की सहायता से लिखेंगे। आइए आज हम पाठ शुरू करते हैं। 9वां पाठ। नवमः पाठः। 9वां पाठः। 9वां पाठ। भव्या भागीरथी। भव्य दैवीय अलौकिक भागीरथी। भागीरथी से तात्पर्य यहाँ गंगा जी से है, गंगा नदी से। अब आप श्लोक देखें। हिमाद्रेः सम्भूता बिहरसि तदंके हिममये ततो भूमिं याता बिहरसि सुहासा समतले पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रं प्रति सदा अहो दिव्ये गंगे भवतु सुखदं नस्तव जलम। यहाँ कवि कहता है कि हिमाद्रेः सम्भूता बिहरसि तदंके हिममये ततो भूमिं याता बिचरसि सुहासा समतले। कहते हैं कि हिमाद्रे संभूता, हिमालय से निकलकर, हिमालय से निकली हुई, हिममय तदंके, उस हिमालय के हिममय अंके, हिममय बर्फीले गोंद में बिहरस विहार करती हो, घूमती हो, विचरण करती हो। ततः उसके पश्चात, उसके बाद समतले भूमि में आता, समतले भूमि में आता, समतल भूमि पर अर्थात मैदानी क्षेत्र में आकर सुहासा मधुर हास करती हुई, हंसती हुई, मुस्कराती हुई विचरस घूमती हो, विचरण करती हो। पुनासि त्वं लोकान् प्रवहसि समुद्रम प्रति सदा। त्वं लोकान् पुनासि, तुम लोकान, लोकों को, सभी लोकों को। गंगा जी 3 लोक, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तीनों लोकों में बहती हैं। तीनों लोकों को पुनास पवित्र करती हो। सदा समुद्रम प्रति प्रवहसि, और हमेशा समुद्र की ओर बहती हो। इसका यह भी अर्थ होता तक लोकान, तुम सभी लोगों को पवित्र करती हुई, समुद्रम प्रति सदा प्रवहसि, सदा हमेशा समुद्र की ओर बहती हो। अहो दिव्य गंगे, हे दिव्य अलौकिक दैवी गंगा। तव जलम नः सुखदम भवतु, तुम्हारा जल नः हम सबके लिए सुखकारी हो, कल्याणकारी हो। एक बार इस पद्य का, इस श्लोक का एक बार अर्थ और देखें छात्र। कहते हैं कि हे दिव्य गंगा, हिमाद्रेः संभूता, तुम हिमालय से निकलकर, तद हिममय अंके बिहरस, उसके बर्फीले हिममयी बर्फीली गोंद में बिहरस विहार करती हो, भ्रमण करती हो। ततः उसके बाद समतले भूमि में आता, समतल भूमि पर अर्थात मैदानी क्षेत्र में आकर सुहासा हास करती हुई विचरस घूमती हो।
पुनासि त्वं लोकान, तुम सभी लोगों को या तुम सभी लोगों को पुनास पवित्र करती हो। सदा समुद्रम प्रति प्रवहस, हमेशा समुद्र की ओर बहती हो। अहो दिव्य गंगे, ए दैवी दिव्य गंगा, लौकिक गंगा, माँ गंगा, तव जलम, तुम्हारा जल न हम सब के लिए सुखदम भवत, सुखदायी हो, कल्याणकारी हो। अब छात्र अगले श्लोक को देखें। न जाने किम पुण्यम फलितम अधुना नो भगवती, प्रियो देशो जातः तव जल कणैर्नष्ट कलुषः। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयतः, प्रयागस्तीर्थानां पतिरतुल्यस तव तटे। करें न जाने किम पुण्यम फलितम अधुना नो भगवती, हे भगवती, हे भगवती गंगा, न जाने पता नहीं, न हमारा अधुना इस समय किम पुण्यम फलितम, कौन सा पुण्य फलित हो रहा है, कौन सा पुण्य फल दे रहा है। जो कि प्रिय देशः जातः, प्रिय देश भारतवर्ष में जन्म हुआ। और तब जल कणैर नष्ट कलुषः, तुम्हारे जल कणों से, तुम्हारे जल की बूंदों से नष्ट कलुषः, मेरा सभी पाप नष्ट हो गया। कहते हैं कि हे भगवती गंगा, न जाने पता नहीं, न हमारा अधुना इस समय किम पुण्यम फलित, कौन सा पुण्य फलित हो रहा है, कौन सा पुण्य फल दे रहा है, जिससे प्रिय देशः जातः, मेरा इस प्रिय देश भारतवर्ष में जन्म हुआ। तब जल कणैर नष्ट कलुषः, और तुम्हारे जल कणों से मेरा पाप, मेरा समस्त दोष कलुष नष्ट हो गया। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयतः, एक तीर्थ स्थल है हरिद्वार, दूसरा है मोक्षदायिनी काशी। कहते हैं कि हरिद्वार और काशी, जिसे बनारस कहा जाता है, तव तट महत्वम कथयतः, तुम्हारे तट की महिमा का बखान करते हैं, तुम्हारे तट के किनारे के महत्व को कहते हैं। प्रयागस तीर्थानाम पति अतुलनीयस्तव तटे, कह रहे हैं कि तीर्थानाम पति, सभी तीर्थों का जो स्वामी है, अतुलनीय, जिसकी कहीं तुलना नहीं है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जाती, अतुलनीय तीर्थों का राजा, तीर्थों का स्वामी जो प्रयाग है, तव तटे, तुम्हारे तट पर स्थित है। इस श्लोक का एक बार छात्र और देखें अर्थ। न जाने किम पुण्यम फलितम अधुना नो भगवती, प्रियो देशो जातः तव जल कणैर नष्ट कलुषः। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयतः, प्रयागस्तीर्थानां पतिरतुल्यस्तव तटे। कहते हैं कि भगवती, हे भगवती गंगा, न जाने पता नहीं, न अधुना किम पुण्यम फलित, न हमारा अधुना इस समय किम पुण्यम फलित, कौन सा पुण्य फलित हो रहा है, कौन सा पुण्य फल दे रहा है कि प्रियो देशो जातः, मेरा प्रिय देश भारतवर्ष में जन्म हुआ। और तव जल कणैः नष्ट कलुषः, तुम्हारे जल कणों से, जल की बूंदों से मेरा समस्त कलुष, पाप, दोष नष्ट हो गया। हरिद्वारम काशी तव तट महत्वम कथयतः, हरिद्वार जो एक तीर्थ स्थल है, दूसरा काशी है। लोग कहते हैं काशी में मरने से मोक्ष मिल जाता है। हरिद्वार और काशी तुम्हारे तट की महिमा का बखान करते हैं, तुम्हारे तट के महत्व को कहते हैं। प्रयागस तीर्थानाम पतिरतुल्यस्तव तटे, करें अतुलनीय, जिसकी पूरे संसार में, पूरे शिष्ट में, पूरे विश्व में किसी से तुलना नहीं है, ऐसा तीर्थों का राजा जो प्रयाग है, तव तटे, तुम्हारे तट पर स्थित है। अब छात्र तीसरे श्लोक को देखें। जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलान्नानि ददति, विशालां सिंचन्ति मधुमय जलैर्भारत भुवम्। अये शुभ्रे गंगे विलसति तरंगे त्रिपथगे, तवोत्संगे धन्याः शिशवयो खेलन्ति मनुजाः। करें जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलान्नानि ददति, जनानां सभी लोगों को धारण करती हुई तुम
अत्यंत मधुर फल और अन्न देती हो। विशालाम सिंचंती मधुमय जलैर भारत भुवम, करें अपने मधुमय जलय मीठे जल से विशालाम विशाल भारत भुवम भारत भूमि को सिंचंती सींचती हो। अय शुभ्रे गंगे बिलसत तरंगे तिफतगे, कहते हैं अय बिलसित तरंगों वाली अटखेलियों करने वाली अटखेलियाँ युक्त तरंगों वाली विलासमयी तरंगों वाली त्रिपथगा, तीन मार्गों से बहने वाली स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक और पाताल लोक, तीन लोक से बहने वाली शुभ्र वर्णा गंगा, शुभ्र गंगा तव उत्संगे तुम्हारे गोद में शिशव युव खेलंत मनुजा धन्य, शिशु की भांति खेलने वाले मनुष्य धन्य हैं। फिर से इसका अर्थ देखें, कहते हैं कि जना नाम धात्री तम सुमधुर फला नानि ददती, हे माँ गंगा तुम लोगों को धारण करती हो, सबको अत्यंत मधुर फल और अन्न देती हो। विशालाम सिंचंती मधुमय जलैर भारत भुवम, तुम अपने मधुमय जलय मीठे जल से विशालाम भारत भुवम सिंचंती भारत भूमि को सींचती हो। और है बिलसित तरंगे विलासमयी तरंगों वाली अटखेलियाँ युक्त तरंगों वाली त्रिपद का, तीन मार्ग से स्वर्ग लोक पृथ्वी लोक और पाताल लोक में बहने वाली शुभ्र गंगे, शुभ्र वर्ण वाली धवल वर्ण वाली गंगा, तव उत्संगे शिशव एव खेलंत, तुम्हारी गोद में शिशु की भांति खेलने वाले मनुजाह धन्या, मनुष्य धन्य हैं जो तुम्हारे तट पर वास करने वाले शिशु के भांति खेलने वाले मनुष्य धन्य हैं। अब आप अगला चौथा श्लोक देखें। पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति बहुदूरम सुमधुरम ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम गभीरे ते नीरे तरणिषु सुखम यान्ति पथिकाः वयम भूयो जगत तव कृत्यैरुपकृताः। करें पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति बहु दूरम सुमधुरम, ते सुमधुरम पयः तुम्हारा अत्यंत मीठा जल कुल्याभि नहरों के द्वारा बहुदूरम व्रजति बहुत दूर तक जाता है। ततः सिक्तम क्षेत्रम हरितम चाप ललितम भवति, और उस जल से सींचा गया क्षेत्र खेत खलियान कृषि क्षेत्र हरितम चाप ललितम हरा भरा और सुंदर हो जाता है। गभीरे ते नीरे तुम्हारे गहरे जल में पथिकाः पथिक लोग भ्रमण करने वाले पर्यटक लोग तरणिषु नौका के द्वारा सुखम यान्ति सुख प्राप्त करते हैं, सुख का अनुभव करते हैं। ते गभीरे नीरे तुम्हारे गहरे जल में पर्यटक लोग पथिक लोग तरणिषु नौकाओं में बैठकर नौकाओं के द्वारा सुखम यान्ति सुख का अनुभव करते हैं। वयम भूयो जगत तव कृत्यैरुपकृताः, हम जगत संसार में बार बार तव कृत्य तुम्हारे कृत्यों से तुम्हारे कार्यों से उपकृत होते हैं, धन्य होते हैं। एक बार फिर इस श्लोक का अर्थ देखें। पयस्ते कुल्याभिर्व्रजति बहुदूरम सुमधुरम ततः सिक्तम क्षेत्रम भवति हरितम चापि ललितम गभीरे ते नीरे तरणिषु सुखम यान्ति पथिकाः वयम भूयो जगति तव कृत्यैरुपकृताः। कह रहे हैं कि तेसु मधुरम पयः तुम्हारा अत्यंत मीठा जल कुल्याभि नहरों के द्वारा बहुदूरम व्रजति बहुत दूर तक जाता है। ततः सिक्तम क्षेत्रम उससे सींचा गया खेत कृषि क्षेत्र हरितम चाप ललितम भवति हरा भरा और सुंदर हो जाता है, मनोहर हो जाता है। गभीरे ते नीरे तरणिषु सुखम यान्ति पथिकाः
तुम्हारे गहरे जल में पथिक लोग, पर्यटक लोग तरण नौकाओं में बैठकर सुखम यांत, सुख का अनुभव करते हैं, सुख को प्राप्त करते हैं। वयम भूयः भूयः जगति, संसार में हम बार बार तव कृत्य, तुम्हारे कृत्यों से, कार्यों से उपकृत होते हैं, धन्य होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। अब आप 5वां और अंतिम श्लोक देखें। अय शुभ्रे अय पुण्ये गंगे जगत जननम चेन्मम पुनः भवेद क्रीडा भूमि पुनरपि शुभा भारत धरा सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम न मे अन्याय स्यादिहा तव तट विहारे विहरतः। कहते हैं अय पुण्ये गंगे, हे पवित्र गंगा, चेत यदि जगत संसार में पुनः जननम मम जननम, संसार में मेरा फिर से जन्म हो, तो क्रीड़ा भूमि, तो जो तुम्हारी क्रीड़ा भूमि है फिर से इसी तुम्हारी शुभ, जो भारत भूमि तुम्हारी क्रीड़ा भूमि है उसी पर हो। कहते हैं कि हे पवित्र गंगा, यदि जगत संसार में पुनः मम जननम, फिर से मेरा जन्म हो, फिर से मैं उत्पन्न हूँ, तो क्रीड़ा भूमि पुनरपि, तो फिर शुभा भारत धारा, तुम्हारी जो क्रीड़ा भूमि भारत भूमि, शुभ भारत भूमि है, भवेत उसी पर हो। सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम, हे सुर नदी, हे देव नदी गंगा, सदा हम हमेशा ते तब एकदम सुखकरम, तुम्हारा यह सुखदायी, सुख देने वाला, सुखकारी यह इस जल का हम सेवन करें। न में अन्यास्यादिहा तव तट विहारे विहरतः, तव तट विहारे, तुम्हारे सुंदर तट पर विहरतः, विहार करने के अलावा में अन्यास्यादिहा न, मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। उसका एक बार से अर्थ और देखें छात्र। अय पुण्ये गंगे, हे पवित्र गंगा, चेत यद जगत पुनः जननम मम जननम, संसार में फिर से मेरा जन्म हो, तो जो क्रीड़ा भूमि है, तो फिर क्रीड़ा, जो तुम्हारी क्रीड़ा भूमि शुभ भारत धरा, शुभ भारत भूमि है, उसी पर हो। भवेत सदा सेवे नीरम सुर नदी तवेदम सुखकरम, हे देव नदी गंगा, हम सदा हमेशा तब इदम सुखकरम नीरम सेवे, तुम्हारे इस सुखकारी कल्याणकारी जल का हमेशा सेवन करें। न में अन्यास्यादिहा तव तट विहारे विहरतः, तुम्हारे सुंदर तट पर विहार करने के अतिरिक्त में अन्या इहा न स्याद, मेरी दूसरी कोई इच्छा नहीं है। इसी के साथ यह पाठ, इसका सभी श्लोकों का अर्थ बताया गया। और अब जो इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न हैं, सभी हम अलग से एक कॉपी में लिखकर कक्षा के दौरान व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे। छात्र उसकी सहायता से समस्त प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।